सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Good morning, students. Today we will start the core part of the some basic concepts of chemistry of class 11, reactions in solutions. क्लास 11 का एक बहुत ही important टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, reactions in solutions. आपने देखा होगा कि लेबोरेटरी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं मेजोरिटी में वो सारी सॉल्यूशंस में ही होती हैं। तो सॉल्यूशन को अगर हम समझें तो सॉल्यूशन क्या है? इट इज द mixture of solute and solvent, और जिसमें अगर हम एक जनरल वे में देखेंगे तो सॉल्यूट जो है वो लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेसर अमाउंट में होता है, और जो सॉल्वेंट है वो एक्सेस में होता है, और उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स करा जाता है, राइट। तो इस तरह से बन जाता है सॉल्यूशन। अब ये बात आती है कि कितने सॉल्यूशन में या कितने सॉल्वेंट में कितनी अमाउंट सॉल्यूट की प्रेजेंट है, उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो वो क्या होती है, वो उसकी कही जाती है कंसंट्रेशन, कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर निकालना हो केमिस्ट्री की टर्म में अगर हम बात करें तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए या ये चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है कि कितनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इस कंसंट्रेशन टर्म को पहले समझना होगा हमें। Concentration is the amount of solute present in a given quantity of solvent or solution. हमें क्या वैल्यू नोन है? हमें एक वैल्यू नोन होगी, या तो हमें सॉल्वेंट की अमाउंट नोन होगी या हमें सॉल्यूशन की वैल्यू नोन होगी, उसकी अमाउंट नोन होगी। उसमें हमें कितना अमाउंट हम सॉल्यूट का मिक्स करेंगे वो होता है कंसंट्रेशन। The amount of solute present in a given quantity of solvent or solution is expressed in terms of concentration. अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से कंसंट्रेशंस को हम कितने डिफरेंट वेज होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन में से उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली कंसंट्रेशन को अगर हम समझे तो कैसे समझेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। तो इसको कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे वेज अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है मास परसेंट। मास परसेंट अगर हम बाय मास देखते हैं तो इट इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। एक वैल्यू नोन होगी आपको, या तो सॉल्यूशन की या सॉल्वेंट की। तो डेफिनेशन में ही आप देख लीजिए कि मास परसेंट क्या होता है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट की प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको हमेशा ग्राम में वैल्यू लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। इन अ सॉल्यूशन ऑफ द टू कंपोनेंट्स, अगर टू कंपोनेंट्स सॉल्यूशन में हम मोस्टली दो ही कंपोनेंट लेंगे, ए और बी, या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर दो कंपोनेंट का कोई सॉल्यूशन है तो उसमें अगर हमको जो डिफॉल्ट आप लोगे सॉल्यूशन की वैल्यू वो 100 ग्राम लोगे, तो उसमें कितनी मास जो है, कितनी अमाउंट जो है वो सॉल्यूट की प्रेजेंट है, ये आपको निकालना है। तो आप इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट गिवन बाय डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो तो ये आ जाएगा 100। अब देखो ये आपको फॉर्मूला इसका याद करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। अगर आपको ये चीज गिवन है 10%, ये स्मॉल w लिखा है जो मैंने लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट, एंड ये कैपिटल W से लिखा है हमने मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 10% W अपॉन W, मास अपॉन मास को हम इस तरह से लिखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ NaCl अगर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ NaCl में 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम इसमें NaCl प्रेजेंट है जो है सॉल्यूट, और कितने ग्राम सॉल्यूशन में है ये देखो परसेंट। तो इसका मतलब परसेंट का मैंने आपको मतलब बताया था 100, और ये ध्यान रखना है कि दोनों जो सब्सटेंस है सॉल्यूट में, सॉल्यूट हो गया या सॉल्वेंट हो गया, वो भी ग्राम में ही होंगे। यहाँ मैंने इसीलिए ग्राम मेंशन कर दिया। तो इसमें सॉल्यूशन कितना होगा, ये कितने ग्राम में प्रेजेंट है सॉल्यूशन,
ठीक है। और अब इस सॉल्यूशन में क्या क्या चीज है, NaCl है जो सॉल्यूट है एंड वाटर है। सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl मतलब सॉल्ट, सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, पानी में ही तो सॉल्ट को मिक्स करोगे आप। तो ये हमें इससे क्लियर हो जाता है कि 100 ग्राम NaCl 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में, जहां पर 10% मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ NaCl दिया है। और इसमें हम सॉल्यूशन कितना लेंगे, 100 ग्राम। सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। ये आपको बेसिक स्टेप है जो अभी आप न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे उनमें ये आपको खुद निकालना होगा। तो ये 100 ग्राम हो गया एंड सॉरी सॉल्वेंट आपको निकालना है एंड सॉल्यूशन आपको गिवन है 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास कितना आ गया यहाँ पर, सॉल्वेंट आ गया 90 ग्राम। ठीक है, तो ये अगर आपको गिवन नहीं होगा तो ये एक चीज आपको गिवन होगी, दूसरी आपको खुद निकालनी होगी। तो इस 10% मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम जो है इसमें NaCl है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्वेंट की अमाउंट है 90 ग्राम। तो इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाता है। अब हम देख लेते हैं इसमें एक न्यूमेरिकल, इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमको ये समझ में आएगा। Question is, a solution is prepared by adding 2 gram of substance. A solution is prepared by adding 2 gram of substance A. तो A क्या हो गया, A हो गया solute, और ये कितना दे रखा है 2 ग्राम। ठीक है, to 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, यहां पर सॉल्वेंट हो गया वाटर 18 ग्राम टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। आपको यहाँ पर सॉल्यूट की मास परसेंट निकालनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला आपको मास परसेंट निकालना है तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 2 ग्राम, एंड अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में कितना आ जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो इट विल बी 2 प्लस 18 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको इक्वल करके लिख देती हूँ तो इट विल बी 20 ग्राम। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 10 यहाँ पर आ जाएगा 10 मीन्स 10% जो सॉल्यूट है वो बाय मास प्रेजेंट होगा या उसकी कंसंट्रेशन 10% होगी। और जो 10% था मैंने आपको उसका मीनिंग समझाया था कि 10% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वे देखेंगे कि कंसंट्रेशन को किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे आपने मास बाय मास में क्या लिया था, 100 ग्राम लिया था, तो यहाँ पर हम 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि वॉल्यूम में अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखते हैं और उसमें VA एंड VB वॉल्यूम्स है दो कंपोनेंट्स के, A का वॉल्यूम VA है एंड B कंपोनेंट का वॉल्यूम VB है, तो हम कैसे वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे इसकी, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से। सेम फॉर्मूला रहेगा। अगर हमें A हमने लिया है सॉल्यूट, इसका हमें वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकल जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम ppm में रिप्रेजेंट करते हैं, इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम पार्ट्स पर मिलियन को लिखेंगे तो उसके आगे आप ppm करके लिखते हैं। When solute is present in traces, देखिए होता ये भी मास में है
लेकिन बहुत ट्रेसेस में, बहुत ही लिटिल अमाउंट में जब सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो हम उसको पार्ट्स पर मिलियन के थ्रू कंसंट्रेशन उसकी निकालते हैं इन ट्रेसेस। then concentration is expressed in ppm. It is defined as the parts of a component per million पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन के पर मिलियन पार्ट्स में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हमको निकालना होता है। वहां पर कितना था, 100 से करते थे हम, क्योंकि वहां पे परसेंटेज निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज नहीं, आपको बहुत ही ट्रेसेस में दे रखी है, जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो बहुत ट्रेसेस में है, तो उसको पार्ट्स पर मिलियन सॉल्यूशन में हम निकालेंगे। तो ppm ऑफ ए सॉल्यूट, मास ऑफ द कंपोनेंट ए, कितना मास है इसका वो हम लिखेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जितना भी सॉल्यूशन का टोटल मास है। अब क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁶ से। तो ये इसका फॉर्मूला होता है ppm निकालने का। इसको एक एग्जांपल से समझ लो। इफ वाटर कंटेन्स अबाउट 3 into 10⁻³ - 3 ग्राम ऑफ क्लोरीन, पानी में इतना क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लोरीन हो गया सॉल्यूट, और सॉल्यूट का आपको मास दे रखा है। देन ppm ऑफ Cl इज, कितने पार्ट्स ऑफ मिलियन सॉल्यूशन में क्लोरीन प्रेजेंट होगा, मतलब हमें परसेंट बाय वॉल्यूम निकालना है। तो ppm निकालना है हमें, परसेंट बाय वॉल्यूम नहीं निकालना है, उतने सॉल्यूशन में कितनी लिटिल अमाउंट जो है पार्ट्स पर मिलियन कितनी क्लोरीन प्रेजेंट है वो हमें निकालनी है। तो ppm ऑफ Cl इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, इट इज 1000 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3 ppm ही लिखेंगे इसको। अब ये कैसे ppm में कैसे आया, ये 1000 कैसे आया यहाँ पर, क्योंकि जो ppm है इसको जो हम मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, अगर हम ले तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इसका, सॉल्यूशन को हम कैसे लेंगे 10⁻³ लीटर। जैसे आप जब मास के थ्रू करते थे, बाय मास करते थे, तो उसमें आप 100 लेते थे क्योंकि परसेंटेज वहां पर दी हुई है। यहाँ पर जो ppm निकालते हैं वो हम सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब जो है इट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉल्यूम। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन का टोटल मास है वो हमने 1000। तो ये 3 मेथड हमारे हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि जिसके थ्रू हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मोल से ही समझ लो कि मोल फ्रैक्शन मतलब मोल का पार्ट। इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। देखिए वे वही है, निकालना हमें सॉल्यूट का ही कंसंट्रेशन है और निकालनी सॉल्यूशन में है, लेकिन उसको डिफाइन करने का वे अलग अलग है, और इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी डिफरेंट डिफरेंट करने हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, तो x सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देखिए, जैसे कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है और सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। अगर हम कहते हैं कि सॉल्यूट ए है, ए सॉल्यूट प्रेजेंट है बी सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन होगा मतलब n मोल, अगर हम कह दें n मोल, n से हम मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो n मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इसमें n मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में। तो जो इस सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे, इसको हम लिख देते हैं NT, मतलब टोटल सॉल्यूशन के Na प्लस NB। क्लियर हो गया ये आपको। अगर हमारे पास एक बीकर है, बीकर में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है एज यू नो। अगर n मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन द n मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मैंने यहाँ पर सॉल्यूट A लिया है एंड सॉल्वेंट B लिया है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है इसको NaNB करके। तो ये जो टोटल सॉल्यूशन आएगा
उसमें नंबर ऑफ मोल्स उसके हम कैसे निकालेंगे, वो अंडरस्टूड है। जितने नंबर ऑफ मोल्स इसके होंगे सॉल्यूट के और जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के होंगे उन दोनों को आप ऐड कर देंगे, तो उतने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन के प्रेजेंट होंगे। अब हम इनके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। Na इज इक्वल टू, आपको मोल्स निकालना आता है, एंड ए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, मास ऑफ, मास कैसे निकालोगे, इसका मास, इसको हम मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। सॉल्यूट का अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने तो कितने होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऐसे ही आप निकाल लोगे सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट हमने बी लिया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बी मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर इसकी फॉर्म में हम देखें तो एन टोटल कितना हो जाएगा, तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, अगर हमें इसके नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो एन ए इज इक्वल टू, सॉरी एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें किस तरह निकालना है, इस तरह से निकालना है, डिवाइडेड बाय एन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने निकाल लिया एन टोटल। तो इस तरह से आप सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। और अगर आपको सॉल्यूशन सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन टी, ये इस तरह से आप निकाल लोगे सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन। और एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको कि जो एनटी है, जो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है, इट विल बी इक्वल टू Na प्लस एनबी, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एक फॉर्मूला होता है, Na प्लस एनबी इज इक्वल टू 1, ये भी एक फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर टोटल वॉल्यूम, टोटल जो मोल्स है वो किसी सॉल्यूशन में 1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां इसकी मतलब ये होगा कि जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट, इनके जो मोल फ्रैक्शन होंगे दे विल बी ऑलवेज लेसर देन 1, ठीक है, लेस देन 1, हमेशा एक से कम होंगे। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगी इसकी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, दोनों कैंसिल हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो अगर हमें किसी भी, मान लीजिए इसी फॉर्मूले से अगर हमें Na निकालना है तो हम Na कैसे निकालेंगे, Na इज इक्वल टू, ये मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं जो आप न्यूमेरिकल्स में कई बार आपको यूज करने पड़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। Na इज इक्वल टू 1 माइनस एनबी, या एनबी आपको निकालना है तो इट विल बी 1 माइनस Na। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, और ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये आपको इसको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में इसकी बहुत जरूरत आपको पड़ती है, राइट। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, तो ये होती है मोलैरिटी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, तो इसलिए मोलैरिटी भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इस एक्सप्रेशन से हम लोग मोलैरिटी निकाल लेते हैं। ये है कि जब सॉल्यूशन आपका 1 लीटर में दिया है, ये यहाँ पर ध्यान देना है आपको, और अगर सॉल्यूशन आपको ml में दिया है तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपका मोलैरिटी आ जाता है। अगर ऐसा लिखा है 2 मोलर सॉल्यूशन 2m सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल्स ऑफ शुगर
present in 1 liter of solution, right? अगर 2m शुगर सॉल्यूशन लिखा है तो इसका मतलब होगा कि 2 मोल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पर देखो एक और चीज समझ के चलेंगे, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी सॉल्यूशन की वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अगर हम मोलैरिटी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आपको समझना होगा, ये न्यूमेरिकल्स में आपको करने के लिए मिलता है और जब आप प्रैक्टिकल भी करते हैं तो वहां पर भी आपको स्ट्रेंथ निकालनी होती है, तो वो आप समझेंगे कि किस तरह से निकालनी होती है आपको सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। देखिए मोलैरिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड इन पर वॉल्यूम। तो अब ये जो इसको एक्सप्रेशन को है, इसको समझने के बाद अगर हम इसमें रिलेशन देखें तो मोलैरिटी में और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन हुआ, तो अब देखिए इसका रिलेशन समझेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट को हम कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट, एंड इट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम, ये मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ये क्या आ गया आपका, स्ट्रेंथ। तो इट इज इक्वल टू एस अपॉन मोलर मास। तो अगर हम रिलेशन यहाँ पर देखें तो क्या बन गया, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। या आपको अगर स्ट्रेंथ निकालनी है तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। ये एक्सप्रेशन आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसकी यूनिट देखें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो इसी से आपको यहाँ पर यूनिट इसकी पता चल जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यूनिट, यूनिट ऑफ मोलैरिटी कितनी होती है, मोल, जो मोल्स होता है उसको हम आपको पता है MOL में लिखते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मोल लीटर। ये इसकी मोलैरिटी की यूनिट हो गई। तो ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे जरूरी समझा आपको समझाना, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। स्ट्रेंथ निकालने के लिए स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में आपको रिलेशन पता होना जरूरी है। Before starting molality, we will do one problem based on the molality. Calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution. देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप इसका वैल्यूज लिख लीजिए कि क्या क्या आपको गिवन है। तो आपको यहाँ पर मास दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास है, इट इज 4 ग्राम, राइट। और आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है आपको, इट इज 250। यूनिट को ध्यान देना है, इट इज ml। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स की आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर NaOH। आपका यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, NaOH। तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH divided by volume of
सॉल्यूशन इन लीटर, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, मास अपॉन गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड इट विल बी इक्वल टू, मास आपको दे रखा है 4 ग्राम और मोलर मास होता है NaOH का, आप कैलकुलेट करिए, इट विल कम 40, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/10। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए हैं 10, तो n आ गया है आपके पास 10। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे इसकी मोलैरिटी में, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर आएगा 1/10 इंटू वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 250, और ये आपको दे रखा है लीटर में, तो इस सॉरी ml में दे रखा है, ठीक है। इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो जो मैंने सेकंड फॉर्मूला आपको लिखवाया था वो आपको लिखना होगा। अब इसको सिंपली आप कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज 4 एंड 10, यहाँ पर क्या आ गया 4/10 एंड इट विल बी इक्वल टू 0.4 मोल, ये आ गया इसकी मोलैरिटी, ठीक है। तो ये सिंपल होता है निकालना, कोई दिक्कत नहीं होती है इसको निकालने में, सिर्फ स्ट्रेंथ दी हो या डेंसिटी दी हो वो मैं अभी आगे क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर डेंसिटी गिवन है तो कैसे आप निकालोगे। एक एक्सप्रेशन आपको और ध्यान करना है यहाँ पर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इसमें क्या है, जो m1 v1 है, अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करा जा रहा है, उसका डाइल्यूशन हो रहा है, तो m1 v1 जो है ये मोलैरिटी एंड वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन है, और जब डाइल्यूट आपने कर दिया, उसमें और पानी मिक्स कर दिया है या सॉल्वेंट की अमाउंट और बढ़ा दी है, तो वहां पर मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो इनका वैल्यू आएगी, दिस विल बी इक्वल टू m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये आपको एक एक्सप्रेशन याद करना है जो आपके काफी काम आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। यहाँ पर अगर आपको एक की मोलैरिटी नहीं पता है और 3 चीजें आपको पता है, तो सिंपली आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो, या कोई भी चारों में से किसी भी एक की वैल्यू अगर आपको अननोन है तो वो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। इसके बाद हम कर लेते हैं मोलैरिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट, कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। अब देखो ये अकेली टर्म ऐसी है कंसंट्रेशन टर्म जिसमें सॉल्यूशन नहीं लिया है और सॉल्वेंट लिया है, वो भी किस रेफरेंस में, वेट के रेफरेंस में। तो यहां पर आपको डिफरेंस याद रखना है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को स्मॉल m से। स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ये बहुत नोटिस करके चलना है इस चीज को। अगर इसको एक्सप्रेशन में हम देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे लिख सकते हैं, मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर ये ग्राम में दिया होगा तो जैसे आपने मोलैरिटी में करा था, वॉल्यूम अगर ml में था तो आपने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पर भी अगर आपका ग्राम में मास गिवन है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये दो एक्सप्रेशंस आ जाते हैं मोलैरिटी निकालने के, ठीक है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे। क्वेश्चन में मैं आपको और चीजें भी बताऊंगी कि कैसे डेंसिटी पर डिपेंडेंट होता है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्यूट का मास गिवन है, पोटेशियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ हमें तो चाहिए था वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन हमें यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है और यहाँ पर डेंसिटी हमको दे रखी है, एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 ग्राम मोलर पर स्क्वायर, लीटर पर स्क्वायर। अब इसमें हम कैसे करेंगे, अब इसमें सोचना पड़ेगा, हमको डेंसिटी गिवन है जबकि हमें मास चाहिए, तो आपको एक रिलेशन पता है,
अभी हम पहले इसको स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले हमें मास गिवन है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स इसके हमको निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और मास हमें दे रखा है 20.7 और मोलर मास इसका पोटेशियम कार्बोनेट का आप कैलकुलेट करिए, इट विल कम 138, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.15 मोल। ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं सॉल्यूट के। अब ये हमारे को, ये तो हमको मिल गई वैल्यू। अब हमको निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो हमको गिवन नहीं है। हमको मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमको गिवन है। तो आप इसका मास कैसे निकालेंगे? आपको वॉल्यूम गिवन है एंड डेंसिटी गिवन है। एक एक्सप्रेशन आपको पता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये एक्सप्रेशन आपको पता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहां से हम, लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्यूशन का दे रखा है, सॉल्वेंट का अभी भी गिवन नहीं है। सॉल्वेंट का आपको निकालना होगा। हमें किस चीज की जरूरत है? सॉल्वेंट की। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन का दे रखा है, दोनों डेंसिटी भी और जो वॉल्यूम है वो भी सॉल्यूशन की गिवन है। तो हम पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू V आ जाएगा आपका 500 इज इक्वल टू 500 इंटू 1 ग्राम 1, तो ये आ जाएगा आपका 500 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। और हमको क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। और हमारे पास क्या चीज गिवन है? हमारे को वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट पता है और हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो हमको मास ऑफ सॉल्वेंट निकल सकता है हमारा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपने कैसे निकाला? मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 500, सॉल्यूशन के मास में से आप सॉल्यूट का मास जो है वो माइनस कर दोगे, 20.7 कर दोगे, तो इट विल कम 479.3 ग्राम। ये आपके पास आ गया है मास ऑफ सॉल्वेंट। आप यूनिट देखिए, सब ग्राम में चल रहा है। ये जो ml में है, ठीक है, या ये ग्राम में है, तो यहाँ पर जो मास आएगा सॉल्वेंट का वो भी हमारा ग्राम में निकल के आएगा। अब हम ये वैल्यू, इसमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लिख दोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो हमने निकाले हैं 0.15 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज 479.3 ग्राम। अब जब यहाँ पर ये ग्राम में दे रखा तो आप क्या करोगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1000 से मल्टीप्लाई करो, इसको जल्दी से कैलकुलेट करिए। देखिए आंसर क्या आता है। इट विल कम, ये मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा है, 313 मोलर एम। ये इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी सम में डायरेक्ट मास ना दे करके, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि कई चीजें इसमें आपकी कवर हो गई हैं। इसमें आपने डेंसिटी निकालना सीखा है, मोलैरिटी तो ओब्वियसली निकालना ही क्वेश्चन में है, और आपने इसमें डेंसिटी भी निकालना सीखा है। डेंसिटी निकाल के आपने सॉल्यूशन का, हमेशा ये ध्यान रखिएगा डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की ही दी होगी, अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मास गिवन है या वॉल्यूम भी गिवन हो सकता है सॉल्वेंट का, तो वहां पर भी आप डेंसिटी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डेंसिटी भी निकालना सीख लिया। आपने सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालने के बाद आपने फिर सॉल्वेंट का मास भी निकाल लिया यहाँ से। तो इस क्वेश्चन में आपने कई चीजें निकालनी सीख ली, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इसको आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इसके प्रैक्टिस करने हैं, और तभी आप इसमें कॉन्फिडेंट होंगे। बहुत डिटेल में हमने एक एक चीज समझ ली है। आप आराम से इस वीडियो को देखिए, सारे इसके वीडियो जो चैप्टर के बने हैं सब वीडियोस को आराम से देखिए। उस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स जो है जरूर प्रैक्टिस करिए, और कोई भी आपकी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।
और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। टिल देन टेक केयर।